हम्म। Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up the next set of 50 questions from geography. So question 51, statement 1. Alternative stripes of positive and negative magnetic anomalies are found on either side of the mid-oceanic ridges. Alternative strips, I think true है ये. दूसरा बोलो, Earth experiences a temporal reversal in the geocentric dipole magnetic field. इसकी वजह से ही हो सकता है. मैं श्योर तो नहीं हूँ बट मैं इसमें ए लगाऊंगी. ये अर्थ एक्सपीरियंस है टेम्परेचर जो सेकंड भी सही है। प्रवेश। हम्म, ये क्या होता है एग्जैक्टली जियोसेंट्रिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड? मतलब कि जियो सेंट्रिक मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, बात सिंपल रिवर्सल होता है। चलो वो बोलो, ठीक है. आंसर यही है ना? हाँ। ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज टू दिस, इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ फूड चेन. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज टू द इकोसिस्टम. हाँ, स्टेबिलिटी बोल रहे हैं ना, तो हो सकता है. सेकेंड बोल रहे हैं चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये भी हो सकता है. रिमूवल ऑफ की स्पीशीज फ्रॉम द इकोसिस्टम, जी। ऑल थ्री. हम्म। इसमें United Nations Population Fund. Its goal is to end child marriage and female genital mutilation by 2030. Its funding is supported by the United Nations regular budget and UN ECOSOC establishes its mandate. United Nations फंडिंग इज Population में सपोर्टेड बाय इंडियन ECOSOC तो डिफरेंट होगा ना. हाँ मतलब डिफरेंट होगा, सेकंड गलत होगा। हाँ. थर्ड वाला सही हो सकता है। इसके अंडर थर्ड में वाला गलत है. इकोसॉक के Establishes अंदर its में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसी के fund. अंदर। और दूसरा बोले फंडिंग इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट. नहीं, ये तो वॉलेंट्री होगा, यूएनएसको का वॉलेंट्री बिल्ड। मैं करंट को पे लगाऊंगा, मैं थर्ड हाँ गलत बी। लगाऊंगा. मैं तो बी मांगता हूँ, ओनली टू। मैं ओनली टू. हाँ, मैं भी 1 और 2 लगाऊंगी लेकिन मैं उसके हिसाब से. थर्ड में स्टेटमेंट थ्री सही है। पहला वाला भी सही है, सेकंड वाला गलत है। क्योंकि इंटायरली यूएनएफपीए डोनर गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डोनेशन होता है, उस पर चलता है, रेगुलर बजट नहीं है उसका। ठीक है. तो SDG Agri Food Accelerator Program, it's an initiative by the World Food Program and is supported by Seed Initiative. It supports small enterprises from developing countries pioneering solutions to transform the agri-food systems through enhancing environmental protections. Both होना चाहिए, 1 and 2. हाँ ठीक है, सही। फिफ्टी Soil फोर है ना? respiration. 54। हाँ, 54 54. का बी है इसका आंसर। वन इज पहला नॉट गलत. एफएओ है वो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नहीं है, एफएओ फूड। ठीक है. SDG Agri Food Accelerator Program, FAO. Soil respiration. So it's a measure of the carbon dioxide released from the soil as a result of decomposition of the soil organic matter and plant litter by soil microbes. True हो सकता है ये. Rate of soil respiration increases with increase in ambient temperature and decrease with decrease in ambient temperature. सही बात है। Respiration increases with एक्सपिरेशन increase in इंक्रीज होगा ambient. क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे टेम्परेचर के और साथ। decompose. डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो हो सकता है, तो इसलिए सेकेंड वाला में मैं करूँगा। पहला वाला में ठीक है. लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ CO2 रिलीज्ड फ्रॉम द सॉइल, हो सकता है। Because of decomposition of the soil organic matter हो सकता है. रेस्पिरेशन में CO2 ही रिलीज होती है. हम्म। इसलिए इसमें दोनों. आता है एक कीवर्ड है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का बात होता है ऐसा। हम्म इट इज 10% ऑफ द, जो ऊपर में जो एक लेयर होता है ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज बीन डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल माइक्रो। थॉमस. रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, वो कम होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, तो इसलिए जरूरी है सॉइल दोनों ऑर्गेनिक करेक्ट. कार्बन। हाँ दोनों करेक्ट। सी। ठीक है. ट्राइब्स और रीजन. तो तुअरेग नॉर्थ अफ्रीका, अयूरियो पराग पैराग्वे, कवाइवा ब्राजील, सेंटिनलीज इंडिया. सेंटिनलीज तो ठीक, अंडमान निकोबार में होती है.
कवाहिवा, पता नहीं, तो सुने ही नहीं है। तुअरेग। ओनली टू लगाऊंगी मैं। ओनली टू, यस। मैं ही बोल रहा हूँ। प्रवेश। थ्री। ऑल फोर। कवाहिबा ब्राजील, पाराग्वे भी सही है, तुअरेग भी सही है। अल्जीरिया में तुअरेग। अल्जीरिया, नाइजर, माली। हम्म। ठीक है। So India has been unanimously elected as a member representing the Asian region in the executive committee of the Codex Alimentarius Commission. So इसके regarding, it's an international food standard and code of practice contributing to safe international food trade. It was created by the Food and Agriculture Organization, the World Trade Organization. नहीं, हाँ। या तो पहला वाला गलत, सही दो होगा। सेकंड गलत होना चाहिए। हाँ, पहला सही है। पहला सेकंड। Codex Alimentarius Commission, फूड स्टैंडर्ड्स और ये एफ ह्यूमन सेफ्टी एफ ए ओ की एंड बात। डब्ल्यू एच ओ है। क्या WHO? हाँ, WTO नहीं होगा। हम्म। ठीक, पहला करेक्ट। और हम्म। फिर इसमें ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, दे अकर predominantly along the Gujarat coast. The chief characteristics of these forests are short and statured trees. Bamboo is grown extensively in these विराट forests. कोस्ट। Tropical, बैम्बू वाला सही होगा। शॉर्ट स्टैटस। स्टैटस नहीं होगा। शॉर्ट ट्रीज नहीं होता है, लॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे स्टैट्यू थर्ड लिखा है तो ये सिक्योरिटी की बात है, तो मेरे हिसाब से जल्दी वो राइप कर जाते हैं। ओनली वन। तो टू एंड थ्री मानसी। गलत। मैं ओनली टू लगाऊंगी। ओनली वन। पहला वाला ट्रॉपिकल नहीं होगा, वो तमिलनाडु में। दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही है, लास्ट वाला गलत है। बैम्बूज आर एब्सेंट। ग्रासेस, नॉन हम्म। स्पीसीज। खिकनी, की नहीं, खिरनी, जामुन, खोको, रीठा, टैमरिन, नीम। तो एक बैम्बू वेट एवरग्रीन का एग्जांपल हुआ क्या? वेटेबल। नहीं बेटर। वो ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ठीक और है। कहीं भी लिखा है बैंगो, और कहीं भी ग्रोथ है एक्सटेंसिवली। नहीं। ठीक है। So इसमें statements regarding GWP 100. So it's an internationally accepted emission accounting standard used by countries. It is suited to measure the impact of short-lived greenhouse gases. अब GWP 100 फुल फॉर्म तो लिखी नहीं ग्लोबल है। वार्मिंग पोटेंशियल होता है, फुल फॉर्म। अच्छा, अब ग्लोबल 100 क्या है, वार्मिंग इसका मतलब 100 टॉप गैसेस का है ये। ओनली वन हुआ है सबसे। शॉर्ट लिव्ड। ओनली तो वन। मेरे साथ हो सकता है शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट भी लिव्ड लॉन्ग की। लिव्ड होगा, तभी तो उसको ए मान। तो पोटेंशियल। जो 100 साल तक रहते हैं वो है। ए है इसका आंसर। अच्छा। लॉन्ग लिव्ड। हम्म। उसका काम है कि 100 ईयर्स, हाँ 100 ईयर्स तक जो रहते हैं उसको बोलते हैं GWP। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज GWP। ठीक है। और ये इनिशिएटिव किसका है? GWP मतलब 100 कौन करता है ये? पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हुआ था, 2015, GWP 100। ठीक है। नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है इसको भी। हम्म। 100 ईयर्स से ऊपर जो गैसेस रह जाते हैं उसमें आते हैं, इसमें आते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के 100 ईयर्स के ऊपर जो रह जाते हैं एटमोसफेयर के अंदर में, वो इसमें आते हैं, लिस्ट में आते हैं। हाँ, 100 ईयर से ज्यादा वाले हैं। ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश तो इसमें फैक्टर। से विच अबव विल हर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पुश फैक्टर्स? ट्विन ड्रॉ, लैक ऑफ 1 and 2। एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये होगा। फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स भी होगा। बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं होगा। स्मॉल फोर। स्मॉल साइज ऑफ थ्री लैंड नहीं होगा। होल्ड। 3 नहीं होगा, 1 to 4 होगा। 1 to 4। पहले तो होंगे। बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर तो पुल होगा। स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, पुश होगा, माइग्रेशन, तभी तो। ये भी पूछ होगा। हाँ, ओनली थ्री, मतलब 1 to 4। हम्म ठीक है, 1 to 4।
इसमें which of the following can be considered as a factor of an allogenic succession? So the increase in soil fertility due to the decomposition of organic matter, competition between different plant species for sunlight, exponential changes in species composition due to competitive interactions, introduction of new species that prey on native species. Allogenic succession क्या होता है? एलोजेनिक सॉइल फर्टिलिटी से related ये चीज पहला होना चाहिए। पहला कैसे होगा? इंक्रीज, ये तो लिखा है, सिर्फ सक्सेशन की बात हो रही है, तो बोल रहा है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू डीकॉम्पोजिशन ऑफ एलोजेनिक ऑर्गेनिक मैटर। इंक्रीज सक्सेशन की क्या ही होगा? लगा है। कंपटीशन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज सनलाइट। फैक्टर बोला है। ऐसा बी नहीं कॉम्पोजिशन, पता नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं है, मैं तो फैक्टर उससे ऑफ नहीं एन कर। एलोजेनिक सेशन। हाँ, फैक्टर बोले, हाँ। डी है इसका आंसर। ऑटोजेनिक मतलब होता है कि इंटरनल प्रोसेसेस इकोसिस्टम के अंदर में। एलोजेनिक मतलब एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस। फॉर एग्जांपल, हाँ, सेकेंडरी सक्सेशन होता है जो, वो इकोसिस्टम के अंदर में ही सक्सेशन होता है। लेकिन प्राइमरी मतलब स्टार्ट होता है, पहले स्पीसीज आते हैं, तो इसका मतलब वो हम्म एलोजेनिक सक्सेशन। ये बाहर से एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर से जो डिराइव होते हैं उसको एलोजेनिक बोलते हैं। इकोसिस्टम के अंदर में सक्सेशन हो रहा है तो उसको ऑटोजेनिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, बाढ़ वो आया, ऑटोजेनिक। सेडिमेंट आ गया, तो ऑटोजेनिक एलोजेनिक हो गया। ऑटोजेनिक अच्छा, मतलब एलो। प्रेडेशन, डिजीजेस, इंटरब्रीडिंग, डेथ हो गया, इनब्रीडिंग करने का हाँ, डेथ हो तो गया, ऑटोजेनिक, ठीक है। ऑटोजेनिक। तो इसमें कौन से करेक्ट सेंटेंसेस है? वॉल्केनिक इरप्शंस कैन कॉज द ओजोन होल टू एक्सपैंड. Ozone depleting substances are human-made chemicals containing chlorine and bromine. Stratospheric aerosol injection is scientifically proven to reduce the ozone depletion. सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। Ozone depletion. फर्स्ट वाला सारे सही है। और eruption कैन कॉज ओजोन होल टू एक्सपैंड। Volcanic eruptions कैन लिखा है ना, उसे कर सकता है ठीक। can cause हाँ, ठीक है। all three. बी इसका आंसर। सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो थर्ड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट सही है। Scientifically proven लिखा ना यहाँ पे, to reduce the ozone depletion. मतलब कि इसको यूज करते हैं, लेकिन अफेक्ट जो अफेक्ट होता है इसका स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर पर, सर्कुलेशन पर, वो अभी तक मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। प्रूवन गलत हो गया, साइंटिफिकली प्रूवन। हाँ, वो scientifically proven लिखा, ठीक है। Which of the following groups of animals represents a guild in a community? Guild in a community, lions, कम्युनिटी। lizards, polar bears, penguins and seals, deserts, sparrow, butterfly and ants. गिल्ड मतलब आई थिंक डोमिनेटिंग के हिसाब से कुछ होगा। बीज, बटरफ्लाईज, अमेरिकन ये तो नहीं हमिंग, होगा। सेकंड। हाँ, डेजर्ट, स्पैरो, बटरफ्लाई एंड्स, ये भी नहीं होगा आई थिंक। गिल्ड इन अ कम्युनिटी, पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स एंड सील्स, लायन, ज़ेब्रास। मैं तो बी ए लगाऊंगा। लगाऊंगी। ए बी मैं भी ए। ए बता परवेश। बी फॉर बैट। सही है तेरा। 20 भी आएगा इसमें। बी, नाइस, यहाँ पर को एग्जिस्ट मेमोराइज। करते गिल्ड्स emerge a distinct group species that share similar ecological rules. बीज, बटरफ्लाई एंड अमेरिकन हमिंग, उनका रोल अच्छा। सेम है, मतलब एक ही इकोसिस्टम के अंदर में। फॉर एग्जांपल, बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर आते हैं, हनी बीज भी हाँ, वैसे ही। तो सब एक ही इकोसिस्टम के अंदर में सर्वाइव करते हैं, गिल्ड हो गया। रहते हैं, हम्म, ठीक है। How many of the above are reasons for the inverted pyramid of biomass in oceans? Inefficient grazing strategies, low turnover rate of phytoplankton, and long food chains. Inverted pyramid of biomass in oceans. मैं only two लगाऊंगी। ओनली टू।
रिकॉर्डिंग रोक दो मानसून। मैं नहीं कर रही रिकॉर्डिंग, कोई और कर रहा है। तो इसमें 64 वाले में बी लगाऊंगा मैं, ओनली टू। लॉन्ग फूड चेन्स का मेरे को लॉजिक यहाँ समझ नहीं आया, तो इसलिए 1 और 2 के हिसाब से। मेरे हिसाब से लॉन्ग फूड चेन सही है, और लो टर्नओवर रेट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, तो मैं ओनली वन लगाऊंगा, पहला भी गलत, ओनली वन। क्या आंसर है? डी है इसका आंसर। नन है इसका। कोई भी नहीं है। उससे मतलब नहीं होता है। जो बायोस्फीयर बायोमास है, इट इज इन्वर्टेड because which refers to the percentage of energy that is transferred from one trophic level to another. Amount of biomass decreases as we move from lower to above. क्यों? क्योंकि energy is lost. हम्म। नहीं, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड में तो उल्टा होगा ना, ये तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशंस की बात कर रहा है, तो जैसे ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होना चाहिए ना बायोमास। नॉर्मल ट्रॉफिक लेवल की थोड़ी बात हो रही है, नॉर्मल पिरामिड की। तो इन्वर्टेड में तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वहां पे सबसे लीस्ट होगा बायोमास। हाँ तो सही तो लिखा है मानसी। अगर मान लो ग्रास है, सीवीड्स है, उनका वजन और एक जो व्हेल्स का ग्रुप है उनका वजन में किसका ज्यादा भारी है, तो दूसरे लेवल पे व्हेल्स अगर फिश आएंगे तो उनका ठीक है। ज्यादा भारी हुआ। तो मतलब पहला लेवल में ऐसा होगा, कम होगा। सेकंड में गए, थर्ड हाँ, में, लास्ट में वेल है, इसका वजन भारी है, तो फिर ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया फिर। इसी को तो बोला ना बायोमास हम्म, इन्वर्टेड वी शेप। हाँ यही होगा, लेकिन इसमें मैं कह रही थी जो औशिक बोल रहा था एनर्जी लेवल वाला, तो इससे क्या कनेक्शन है इसका? इसमें दिया हुआ था, एनर्जी तो इसलिए मैंने बता रहा था इसमें ओवरऑल। लेकिन इसमें देखिए, हाई ठीक है। प्रोडक्टिविटी का फोटो प्लैंकटन उसके कारण होता है, लोअर मेटाबॉलिक रेट के कारण होता है। हम्म। लोअर मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। 65 में रिसोर्सेज इन द मतलब रीजन आप कह ऑयल। सकते हो इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड के अंदर वेट ऑफ बायोमास इज स्मॉलेस्ट एट द बॉटम एंड हाँ जी। लार्जेस्ट एट द टॉप। सिंपल। हाँ सर। यानी कि हाँ जो सर। लार्ज प्रेडेटरी फिशेज हैं या जो भी है, या लार्ज प्रेडेटरी एनिमल्स, दे विल बी outweighing or outsmarting the biomass of those animals or organisms which are having smaller body sizes at the lower हाँ, और कहाँ मिलेगा ये औशिक? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास से कहाँ मिलेगा? ओशन में सिर्फ। सर एक तो लिखा ही है ओशंस Ocean. में है। So therefore we will रिसोर्सेज। say that, yeah. So number of जैसे शार्क का एग्जांपल दे सकते हैं हम। शार्क इज higher consumer, that's what we can say, than the primary consumer, that is herbivores. हाँ सर, जैसे ट्रॉफी लेवल बढ़ते रहेगा वैसी वैसी बायोमास। बायोमास। रिसोर्सेज इन रीजन में ऑयल, सहारा डेजर्ट, डायमंड्स, एटाकामा डेजर्ट एंड कैलिशे, कालाहारी डेजर्ट। तो ऑयल सहारा डेजर्ट तो होना चाहिए, डायमंड्स एटाकामा डेजर्ट। आई मार्क ओनली टू। अच्छा इसमें तो वैसे है 2 3। 1 2 3। हाँ मैं भी ऑल 3 लगाऊंगी। ओनली वन है इसका। डिस्कवरी ऑफ डायमंड एंड कॉपर इन कालाहारी और आटाकामा में सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम को बोलते हैं, उल्टा है। कैलिश सोडियम नाइट्रेट, ये कहाँ यूज होता है एज ए रिसोर्स सोडियम नाइट्रेट? नाइट्रेट टीएनटी, बाकी जगह में भी एक्सप्लोसिव हो गया, फर्टिलाइजर में नाइट्रेट। ठीक है। वोल्केनिक बेल्ट एंड कॉज फॉर इरप्शन, तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक प्लेट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड अफ्रीकन इंडियन प्लेट, मिड अटलांटिक बेल्ट स्प्लिटिंग ऑफ अटलांटिक प्लेट। तो मिड अटलांटिक बेल्ट में स्प्लिटिंग ऑफ अटलांटिक प्लेट तो नहीं होता है। आई थिंक स्प्लिटिंग मिड ओशनिक रिज जो बनती है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग। तीसरा तो करेक्ट होना चाहिए, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट।
ओनली 2 होगा इसमें। सरकम पैसिफिक बेल्ट, कोलिजन बोल रहा है अटलांटिक इंडियन वाला एंड सही होगा, और फिर मिड कॉन्टिनेंटल सही होगा, पहले वाला नहीं होना चाहिए। पहले वाला नहीं है, क्योंकि कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक बेल्ट लिखा हुआ सरकम पैसिफिक में। हाँ, क्योंकि पैसिफिक प्लेट तो पूरा वो कवर ही कर रही है ना, इंडियन प्लेट तो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, तो सरकम पैसिफिक में कैसे पूरे कोलिजन ऑफ इंडियन। और भी होगा ना इसमें, तो फिर हम्म इसलिए क्या सेकंड था। है इसमें इंडियन प्लेट की जगह फर्स्ट वाले में? volcano including the eastern and western coastal areas of Pacific Ocean, called the fire girdle of the Pacific, collision of American and Pacific plate. ठीक है। Then we have river island and associated river, Bhavani Island, Godavari, Umananda, Brahmaputra, and Noknam, Shyok, associated river. Only one लगाऊंगी इसमें, I think एक इंटरचेंज होगा। थर्ड सही है, पहला दूसरा में Only one लगाऊंगी। भगवान की कृष्णा पे, उमानंदा ब्रह्मपुत्र हाँ पे नहीं। ओनली होगा उसमें, वन होगा, ओनली वन। भवानी कृष्णा और उमानंदा ब्रह्मपुत्र, और थर्ड कौन सा है? वही सेम श्योक। तो इसमें आंसर ओनली वन है, तो उमानंदा आपने बोला ब्रह्मपुत्र है। थर्ड वाला वेस्ट खारो, वेस्ट खासी वहां पे। यानी मेघालय के अंदर रिवर है वहां पे। ठीक है। Consider the following railway sites. How many of the above sites are UNESCO associated World Heritage Sites? दार्जिलिंग तो है, नीलगिरी माउंटेन, कालका शिमला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये भी है, फोर्ट भी है, एंड देन माथेरन एंड कांगड़ा वैली रेलवे। 1 2 3 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, बी। नील, मेरे को तो दो का ही आइडिया है इसमें, 1 and 1 4। 3 4 सिर्फ 3। नीलगिरी, दार्जिलिंग, कालका, छत्रपति शिवाजी महाराज, 1 2 3। वही है, 1 2 3 4 है। बाकी दोनों अभी वेट कर रहे हैं। Statement 1. Biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organisms to break down organic material present in a given water body. True, ठीक है। दूसरा बोल रहे the water body with low biological oxygen demand is considered highly polluted. हाँ True. ये अच्छी। But is it the और reason? गलत है ये। Reason नहीं होगा ना। सेकेंड हाँ, वाला गलत है। the सेकंड water body गलत। with low is considered highly सेकेंड polluted. है correct। हाँ ज्यादा होगा हाँ, तो होगी ठीक बोली। है, हाँ हाँ, दूसरा गलत है, तो सी होना चाहिए आंसर। सी एस कौन सा। Consider the following statements with reference to the chemical composition of Earth. The dominant minerals in the composition of the crust are feldspar and mica. Upper part of the crust is composed of heavy silicate matter, whereas light silicate dominates the lower part. नहीं, ये तो गलत दे रखा है, दूसरा तो opposite होगा। The core of the earth is composed of silica and magnesium. ये भी गलत है। हाँ, थर्ड आयरन होता है। गलत होना चाहिए, फेल्ड्स और पर क्वार्ट्ज होता है, दूसरा थोड़ी होता है इतना। माइका डोमिनेंट मिनरल्स लिखा है, पहला हो गलत सकता है ट्रू, तो ट्रू लगाऊंगी, मेरे ख्याल मतलब से नाम नहीं था आंसर। ओनली लाइट वन। सिलिकेट लोअर पार्ट में, ये भी गलत होगा। हाँ, 2 and 3 तो गलत है। बी होगा मेरे हिसाब से। I'll mark only one. पहला वाला सही है। पहला वाला सही है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। हेवी सिलिकेट नीचे होते हैं, ऊपर में लाइट होते हैं। अर्थ कोर हम्म, सिलिका और मैग्नीशियम में होता है, आयरन निकल होता है। तो हाँ। वन ओनली सही। So इसमें culinary activities focus on the creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas, while quaternary activities focus on the collection, production and dissemination of information.
Services provided under the quinary sector cannot be completely outsourced, whereas services involved in quaternary type of economy are outsourced in varied forms. Quaternary. True. C. ठीक है दोनों। डेटा से एसोसिएशन होता है क्विनरी, क्वाटरनरी होगा कि इंफॉर्मेशन। दोनों ठीक है। हम्म। सी। इसमें statements with reference to the Amaterasu particles. Amaterasu particles. They are high energy particles with energy exceeding 240 eV. They are produced by the Large Hadron Collider, which is the most powerful accelerator ever built. सेकंड तो ठीक है आई थिंक। हाई एनर्जी नहीं होगा, नहीं फिर होगा, ये लो एनर्जी होना चाहिए। 2 पॉइंट कुछ होगा, गलत है। सेकंड सही। हाँ लो एनर्जी होगा। फर्स्ट क्या सही, है इसमें? सेकंड इनकरेक्ट। सही। It is not produced by LHC. It is produced by. It is traveling from other galaxies, Milky Way, और उसी कारण होता है। ठीक है। Okay. Which of the following statements best describes the roles of anabolism and catabolism in ecological processes? Anabolism is the synthesis of the complex organic compounds from the simpler forms, while catabolism is the breakdown of the complex organic compounds. Anabolism refers to the process of breakdown, whereas catabolism refers to the process of growth. Anabolism involves the conversion of the solar energy into chemical, while catabolism is the release of stored energy into photosynthesis. Catabolism is responsible for the energy storage in ecosystems, while catabolism is the release of energy during the production of organic. एनाबॉलिज्म क्रिएट करता है और वो फ्रॉम अ सिंपलर कंपाउंड, और कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग। ए। हम्म। ए है इसका आंसर। हम्म। ठीक है। इसमें से ऑपरेशन चक्र द टू क्या है साइबर ये? क्राइम पहला। ए। Track down cyber criminals who indulge in financial crimes सीबीआई and करता है। fraud. इंटरनेशनल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वर्थ हंड्रेड ऑफ करोड़, तो उसे सीबीआई ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन चक्र 2। ठीक है। How many of the above can be classified as density independent limiting factors in terrestrial ecosystems? Density independent limiting factors. Competition, predation, mutualism. इंडिपेंडेंट, कोई भी इंडिपेंडेंट होगा नहीं आई थिंक इसमें से। प्रेडेशन प्लस माइनस, Mutualism प्रेडेशन दोनों के लिए नहीं। नेगेटिव। डेंसिटी इंडिपेंडेंट म्यूचुअलिज्म बोल रहा है प्लस ना, डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। एनिमल डेंसिटी या प्लांट डेंसिटी उसका इंडिपेंडेंट है, मतलब ही नहीं है पॉपुलेशन से। लिमिटिंग फैक्टर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, तो कंपटीशन। हाँ तो डेंसिटी से तो इंडिपेंडेंट तो कर ही सकते हैं ना लिमिटिंग फैक्टर्स, कंपटीशन लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है ऐसे तो। तीनों नहीं। प्रेडेशन भी हो सकता कंपटीशन को छोड़ करके दोनों होंगे, प्रिडेशन और म्यूचुअलिज्म। है। मैं ओनली टू डेंसिटी से लगाऊंगी। इंडिपेंडेंट। ओनली टू। तीनों होगा, मतलब कि जिसको प्रिडेट करना है तीनों वो अलग नहीं करेगा, है। जिसको म्यूचुअल करना है वो करेगा। कंपटीशन के अंदर डेंसिटी मैटर करेगी, ज्यादा कंपटीशन म्यूचुअलिज्म लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता आई थिंक सो। मेरे हिसाब से 2 आंसर। तीनों नहीं होगा, सब डिपेंडेंट तीनों हो। नहीं। पॉपुलेशन डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट डिपेंडेंट होना चाहिए। आंसर क्या है? डी है इसका। कोई भी नहीं है। डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर, अगर प्रे बढ़े तो फिर प्रेडेटर भी बढ़ेंगे, और मतलब एक तरह से उस पर डिपेंडेंट होते हैं। म्यूचुअलिज्म में भी उस पर डिपेंड करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं 1 2 3 में। और ग्रोथ, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होंगे फिर? नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज। हाँ ठीक है। डेंसिटी मतलब यहाँ बात हो रहा है पॉपुलेशन पर,
पॉपुलेशन, उनका जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर एरिया, वो डेंसिटी है। ठीक है, तो उसमें लास्ट ये ले लेते हैं, फिर उसमें करेंगे नेक्स्ट लिंक में। तो कंसिडर द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। इसमें पूछा हाउ मेनी द अबव कैन बी क्लासिफाइड अंडर द सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, प्रोडक्शन ऑफ फूड, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। सपोर्टिंग सर्विसेज में तो प्रोडक्शन ऑफ फूड होगा, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। फोर्थ होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए। सारे हैं। मैं तो 2 3 4 मारूंगा, क्योंकि वो मैं ओनली 3 1 2 3 4। ए है इसका आंसर। प्रोविजनिंग सर्विस में आता है फूड वाले, रेगुलेटिंग में आता है, हाँ रेगुलेटिंग में आता है सेकेंड वाले, सपोर्टिंग में, कार्बन वाला भी रेगुलेटिंग होगा। सपोर्टिंग वाले जो आते हैं मेंटेनेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी, और कल्चरल सर्विस में आता है टूरिज्म। और प्रोडक्शन किस में था, प्रोडक्शन ऑफ फूड। भाई वो कुछ नहीं। सपोर्टिंग सर्विसेज में आप खुद देखो ना, सपोर्टिंग सर्विसेज में मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी आना चाहिए, हाँ जी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी आना चाहिए। फिर वो रेगुलेटिंग फिर में, तो नहीं, डिफरेंसेस किया सर्विसेज रेगुलेटिंग। का। कल्चर तो अलग हाँ हो गया, तो डिराइव कर सकता है आंसर वो कल्चर वाला। प्रोविजनिंग मतलब हो गया फूड टिम्बर जो मिलता है वहां से अब ले सकते हो, वो हो गया एक तरह से। रेगुलेटिंग मतलब हो गया कि जो इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो किडनी ऐसा काम कर सकते हैं, वो उसको फिल्टर कर सकते हैं, हाँ पॉलिनेशन पेस्ट डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो रेगुलेटिव हो गया, रेगुलेटिंग इकोसिस्टम। सपोर्टिंग मतलब हम्म। कि सॉइल फॉर्मेशन, इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइकिल करके, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। और तो आएगा। हाँ हाँ फोर्थ। जी सर, बस 4 ही है, मेंटेनेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी। नहीं देखिए, फोर्थ ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है। अब प्रोडक्शन ऑफ फूड ऐसे तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, प्रोडक्शन ऑफ फूड इज आल्सो सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन आप डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ सब वो वर्ड यू हैव, उसको क्लासिफाई कर दिया ना अलग अलग नाम से ही, हाँ, तो वो वो क्लासिफिकेशन पता होनी हाँ चाहिए, फिर तो क्लासिफाई कर पता। लेते इसको। जरूरी नहीं है आपको, अच्छा है आपको क्लासिफिकेशन पता हो, बट द एग्जामिनेशन विल नॉट गिव यू टेक्निकल क्लूज। एग्जामिनेशन में अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचोगे तो आप पता लगा लोगे। मतलब ठीक है, मैं आपने सही बोला कि आपको पता होना चाहिए, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चारों ही अलग अलग अगर दे रहे हैं, जैसे रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, नाउ इट इज अ सपोर्टिंग सर्विस, अगर सोचोगे तो टू हुम it is not support. The maintenance of genetic diversity is not an entity on its own. It is, you know, genetic diversity is important. Genetic diversity is an institution of its own separately, but maintenance of genetic diversity is not an institution of its own separately. That is why four to aayega. And when I said carbon sequestration, then probably yeah, if I am writing exam तो मैं थोड़ा और ध्यान से देखूंगा। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपने आप में एक एक्टिविटी है, वो सपोर्ट तो कर रहा है क्लाइमेट चेंज, और वो सब ऐसा सोचोगे तो सारे ही आ जाएंगे ये। so you have to be confident and try to derive from the given information. That's good that if you मतलब अगर कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज फोर तो आएगा, वन नहीं आ सकता, और टू को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट हाउ आई थिंक, रेस्ट इट ऑल डिपेंड्स, बट देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मतलब आई एग्री कि पता होना चाहिए, पर आप जब भी डिराइव करके हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, देन डोंट बिलीव इन दैट आइडिया। मीन्स ट्राई टू बी try to create that pressure management and idea management in your mind. Please continue. Thank you. हाँ जी सर, ओके।